रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आज अपने करने जा रहे हैं जो राजस्थान की क्लास है वो है राजस्थान के प्रमुख बांध। देखो दोस्तों, आजकल की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर राजस्थान के बांधों से रिलेटेड भी, बांधों से और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आज की ये जो क्लास है अपने महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलो अपने करते हैं स्टार्ट। तो देखो, राजस्थान के प्रमुख बांध। अब देखो दोस्तों, पहला बांध है राजस्थान के प्रमुख बांध निम्नलिखित है। पहला बांध है जवई बांध। पहला बांध है जवई बांध। अच्छा, इसे इसे देखो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है और इसकी नींव है वो 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी। यह लूणी नदी की सहायक नदी जवई पर पाली पर स्थित है, पाली में स्थित है, और इसका निर्माण इंजीनियरिंग एडगर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था, और यह पाली व जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। उसके बाद में बात करते हैं अपने कि राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ, और सही बांध उदयपुर का प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 में जवई बांध में डाला गया था। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है, वापस ये कह रहा है कि जवई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना बनाई गई थी, और उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सही बांध से पानी जवई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई गई थी, और जवई बांध जल अभयारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इसे राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरा बांध कौन सा है? बारेठा बांध। दूसरा बांध कौन सा है? बारेठा बांध। भरतपुर की बयाना तहसील के बारेठा गांव में स्थित है। इसे कुकुंद नदी पर 1897 में महाराजा राम सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था, और निम्न निर्माण इसका कार्य है जो 1866 में जसवंत सिंह के शासनकाल में पूर्ण कमांडर इंजीनियरिंग बहादुर रॉयल द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस बांध को वन्य जीव अभ्यारण्यों के रूप में घोषित किया गया है, और इस बांध की बनावट एक जहाज जैसी है, अतः यह दूर से जहाज के समान दिखाई देता है। दोस्तों, तीसरा बांध है वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है, ठीक है, गांधी सागर बांध। अब देखो 1960 में चंबल नदी पर एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, 1960 में चंबल नदी पर एमपी के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में यह 510 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा इस बांध पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। देखो इस बांध पर क्या है कि विद्युत उत्पन्न भी होती है। उसके बाद में चौथा बांध कौन सा है? चौथा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। इसका निर्माण द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर किया गया था, और इसका निर्माण है वो 1970 में हुआ था, और इसकी जो लंबाई है वो है 1170 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। इस बांध पर कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई थी, और विश्व का सबसे सस्ता बांध जिसका निर्माण 31 करोड़ में किया गया था, और इसकी जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है। राणा प्रताप सागर की जो जल भंडारण क्षमता है वो सर्वाधिक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पांचवें बांध की। पांचवा बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध। अच्छा, 1962 से 1973 के मध्य कोटा में बोरावास नामक स्थान पर निर्माण किया गया था, और सेकंड इसका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोटा व बूंदी को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद में ये कह रहा है इसका निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है, और यह एक पिकअप बांध है, ठीक है। छठा बांध है दोस्तों कोटा बैराज। कोटा बैराज है, इसका निर्माण 1953 में शुरू व 1960 में पूर्ण हुआ, और बांध के दाईं व बाईं और नहरों का निर्माण किया गया है, और बाईं नहर राजस्थान में सिंचाई के काम आती है। इसकी कुल लंबाई 178 किलोमीटर है, और चंबल कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। उसके बाद में दोस्तों सातवां बांध है वो है टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध है, ये कहाँ पर है? ये टोंक के अंदर है। टोरडी गांव टोंक में 1887 में इसका निर्माण हुआ,
और इसकी जो प्रमुख विशेषता है, इसकी सभी मोरियां खोल देने पर एक भी बूंद पानी नहीं रहता। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर क्वेश्चन एक परीक्षा के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि ऐसा कौन सा बांध है, राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसकी सारी मोरियां खोलने पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता, वो है टोरडी सागर बांध। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें बांध की। 8वां बांध है जाखम बांध। जाखम बांध देखो, इसका निर्माण प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा के पास में जाखम नदी पर 81 मीटर ऊंचाई पर किया जाता है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। उसके बाद में इसका निर्माण टीएसपी जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किया गया और जाखम नदी के ऊपर एक विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। उसके बाद में दोस्तों है नवा बांध। नवा बांध है बिसलपुर बांध। ठीक है, नवा बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध है। ये देखो, ये टोंक जिले में टोडा राय सिंह 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास व डाई नदी के संगम पर 1887 में इसका निर्माण हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो टोंक, बूंदी, अजमेर जिले को पेयजल उपलब्ध कराना था और एशिया का विकास बैंक की सहायता से RVIDP द्वारा परियोजना के ट्रांसमिशन का कार्य प्रारंभ किया गया था और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, बिसलपुर बांध परियोजना। उसके बाद में बात करते हैं बिसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में 10वां बांध है दोस्तों, यह है मेजा बांध। देखो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। तो देखो मेजा बांध है देखो मांडलगढ़ कस्बे भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। उसके बाद में इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो 11वां बांध है दोस्तों पांचना बांध। पांचना बांध है कहाँ पर? पांचना बांध है अपने करौली के अंदर। देखो करौली के गुडला गांव के पास में 5 नदियां भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और बेसावर के संगम पर मिट्टी से बना बांध है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो वो है पांचना बांध करौली के अंदर। राजस्थान में मिट्टी से बना यह एक सबसे बड़ा बांध है और इस बांध का निर्माण अमेरिका की आर्थिक सहयोग से किया गया है और पांचना बांध परियोजना USA के सहयोग से चलाई जा रही है। उसके बाद में दोस्तों है औरई बांध। देखो औरई बांध है वो अपने औरई बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर, यह औरई नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है चित्तौड़गढ़ को पेयजल उपलब्ध कराना। उसके बाद में बांकली बांध। बांकली बांध है दोस्तों वो जालोर के अंदर, जालोर में सूकड़ी तथा कुलथाना नदियों के किनारे बांकली गांव में स्थित है। उसके बाद में 14वां जो बांध है वो है अडवाणा बांध। अडवाण बांध यह भीलवाड़ा में मानसी नदी पर स्थित है। उसके बाद में 15वां जो बांध है यह है नारायण सागर बांध। ठीक है, नारायण सागर बांध यह अजमेर जिले के ब्यावर के पास में खारी नदी पर स्थित है और इसे अजमेर जिले का समुद्र भी कहा जाता है। दोस्तों 16वां है वो है हरसौर बांध। ठीक है, हरसौर बांध ये नागौर के डेगाना तहसील में 1959 में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ और इस बांध से लुणियास व हरसौर नहर विकसित की गई थी। उसके बाद में 17वां बांध है वो है अजान बांध। अजान बांध दोस्तों भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर में सूरजमल जाट द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। उसके बाद में इसका जो निर्माण है वो बाणगंगा व गंभीरी नदी के पानी को भरतपुर में नहीं आने देने के लिए इसका किया गया था निर्माण। उसके बाद में दोस्तों है मोती झील बांध। देखो मोती झील बांध है। इस बांध का निर्माण रूपारेल नदी पर सूरजमल जाट द्वारा किया गया था और इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? मोती झील बांध को कहा जाता है। उसके बाद में है कि इस बांध के द्वारा रूपारेल और बाणगंगा का पानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की ओर निकाला जाता है। उसके बाद में दोस्तों 19वां बांध है वो है नंद संबंध बांध। ठीक है, इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं और इस बांध का निर्माण नाथ द्वारा राजसमंद में बनास नदी के तट पर 1955 में करवाया गया था। उसके बाद में सीकरी बांध यह बांध भरतपुर के अंदर। देखो सीकरी बांध है तो सीकर मत करके आना, यह बांध भरतपुर के अंदर सीकरी बांध है जो भरतपुर के अंदर है। और उसके बाद में इस बांध द्वारा नगर कामाडीग तहसील के अनेक बांधों को भरा जाता है और यह बांध रूपारेल नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों 21वां जो बांध है वो है लालपुर बांध। लालपुर बांध यह भरतपुर में स्थित है
और इस बांध को बाणगंगा नदी द्वारा भरा जाता है। 22वां जो बांध है वो है अजीत सागर बांध। यह बांध खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में जो 23वां है बांध वो है पन्नालाल साहा बांध। पन्नालाल साहा बांध, यह बांध भी खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थे अपने आज के जो बांध थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रमुख राजस्थान के प्रमुख बांध थे वो अपने कर लिए। आपको क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो दोस्तों देखो आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना। तो देखो आपका जो सपोर्ट होगा वो हमारी प्रेरणा है, और आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, अच्छी अच्छी क्लासें बनाई जा रही है। तो आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आगे से आगे पढ़ने वाले जो आपके जो मतलब दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको पढ़ने वालों को आगे से आगे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।